कुर्स्क भले ही रूस का शहर है, लेकिन पुतिन अब इस शहर को खंडहर बनाने जा रहे हैं। कुर्स्क के चप्पे चप्पे पर मौत सुनिश्चित करने के लिए रूस ने फादर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का यह शक्तिशाली बम संपूर्ण कुर्स्क का संहार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्स्क में रूस की नाकामी के बाद पुतिन के विरोधी सत्ता पर हावी होने लगे हैं। एक ब्रिटिश अफसर ने दावा किया है कि कुर्स्क की वजह से पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। पुतिन के खिलाफ बगावत के बीच कैबिनेट दो खेमों में बंट गई है और इसलिए अब कुर्स्क में रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। कुर्स्क में हर धमाके के साथ क्रेमलिन में मच रही है हलचल। कुर्स्क में हर ब्लास्ट पुतिन के दुश्मनों को बेचैन कर रहा है। यूक्रेन जितनी कामयाबी हासिल कर रहा है, पुतिन के दामन पर नाकामी के उतने दाग लग रहे हैं। युद्ध के बाद से जब जब पुतिन पर नाकामी का दाग लगा है, पुतिन क्रेमलिन में दुश्मनों से घिर गए हैं। एक ब्रिटिश पूर्व जनरल ने चेतावनी दी है कि कुर्स्क पुतिन की जिंदगी का आखिरी अध्याय बन सकता है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी के बाद क्रेमलिन में कुछ बड़ा हो सकता है। ब्रिटिश कर्नल ने आशंका जताई है कि पुतिन को जहर देकर मारा जा सकता है। पुतिन के दुश्मन कुर्स्क हमले के बाद से सक्रिय है। पुतिन को नाकाम नेता करार दिया जा सकता है। यानी अब कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी से सिर्फ रूस की संप्रभुता को खतरा नहीं, बल्कि पुतिन की जिंदगी भी जोखिम में पड़ गई है। अब पुतिन को रूस की साख भी बचानी होगी और अपनी जिंदगी भी। क्योंकि अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले कुर्स्क में यूक्रेन ने अपनी जाबाजी दिखाकर पेंटागन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि रूस को हराया जा सकता है। रूस को हराने के लिए सिर्फ हथियार की जरूरत है। अगर अमेरिका मदद करे तो रूस को खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में यूक्रेन के हथियार देने वाली विपक्षी पार्टियों को कुर्स्क से बहुत बड़ा सबक दिया है। और यही वजह है कि क्रेमलिन में भी पुतिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में बड़े हमले करके यूक्रेन को लाचार बनाया जाए, जबकि क्रेमलिन में मौजूद कैबिनेट चाहती है कि रूस संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करे और कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को भस्म कर दिया जाए। पुतिन की छवि रूस ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक बड़े नेता की है और पुतिन जैसे ताकतवर नेता के लिए यह बेहद शर्मनाक है। कि कुर्स्क में अनगिनत रूसी सैनिकों ने समर्पण किया। यूक्रेन ने कई लोगों को युद्धबंदी बना ली। रूस के नागरिकों को घर छोड़कर जाना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी ने पश्चिमी देशों में नई उम्मीद पैदा की है, तो वहीं क्रेमलिन में मौजूद पुतिन के दुश्मनों के लिए भी एक मौका है कि वो पुतिन को नाकाम करार दे सके और सत्ता पर कब्जा कर सके। क्रेमलिन में बदलते हालात का असर कुर्स्क पे दिखने भी लगा है। पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी। यूक्रेन से कई रूसी कमांडर की वापसी हुई। यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौटी। 5000 सैनिकों को यूक्रेन से कुर्स्क शिफ्ट किया गया है।
पुतिन कुर्स्क में 20,000 सैनिक भेजने वाले। पुतिन ने अब कुर्स्क को खंडर बनाने का मन बना लिया है। यूक्रेन फौज को भस्म करने के लिए वाप 3000 बम से हमले शुरू कर दिए गए। 3000 किलो का यह बम जहां गिरता है वहां आधे किलोमीटर के इलाके में कुछ नहीं बचता। यूक्रेन को कुर्स्क में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की भीषण बमबारी और हमलों से 3,460 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। कुर्स्क में 175 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। 4,568 यूक्रेनी सैनिक जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन को कई हथियार भी गंवाने पड़े हैं। रूस के हमले में 50 टैंक भस्म हो चुके हैं। 25 बख्तरबंद गाड़ियां भी भस्म हो चुकी हैं। 262 लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए हैं। रूस यूक्रेन की आर्टिलरी को भी खत्म कर रहा है। यूक्रेन के 5 सैम लॉन्चर नष्ट किए गए हैं और 7 MLRS अब तक भस्म हो चुके हैं। 3 हाइमार्स सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है और ब्रिटिश टैंकों का संहार भी जारी है। कुर्स्क में तीसरा ब्रिटिश टैंक नष्ट किया गया है। अब तक 3 चैलेंजर 2 टैंक भस्म हो चुके हैं। K-52 हेलीकॉप्टर से टैंक पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस अब कुर्स्क में फैब 500 बम से हमला कर रहा है। ग्लाइड बम से सटीक हमले किए जा रहे हैं और भारी तबाही के लिए फैब 3000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। पुतिन का ऑर्डर मिलते ही रूस की एरोस्पेस फोर्स और वायुसेना ने कुर्स्क पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सुखोई 34 ग्लाइड बम की वर्षा कर रहा है। यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक जहां भी जमा हैं, जहां भी यूक्रेनी फौज की आर्टिलरी और टैंक हैं, वहां भीषण बमबारी शुरू कर दी गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज से 30 इलाके वापस छीने गए हैं। रूसी मोटार राइफल यूनिट तेजी से आगे बढ़ रही है। हवा और जमीन से यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए सूमी से लगातार हमले हो रहे हैं। सैनिकों की कमी के चलते सूमी में अब रूस ने एरोस्पेस फोर्स के जवानों को जमीन पर तैनात कर दिया है। नई तैनाती के बाद सूमी में बड़े धमाके हो रहे हैं। यूक्रेनी आर्टिलरी और हाइमार्स को टारगेट किया जा रहा है। बड़े हमलों के बावजूद यूक्रेन का हौसला बरकरार है। रूस की सप्लाई लाइन को काटने का मिशन जारी है। कुर्स्क में सईन नदी पर एक और पुल को उड़ा दिया गया है। अब तक नदी के 2 पुल गिराए जा चुके हैं। रूस को टेम्पररी पुल से काम चलाना पड़ रहा है। जंग में यूक्रेनी सेना के नए प्रयोग भी जारी है। अब यूक्रेनी फौज ने ड्रोन में AK-47 लगा दिया है ताकि कहीं भी हवा से गोलीबारी की जा सके। ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया है कि कुर्स्क में एक बफर जोन बनाने की तैयारी है ताकि रूस की सेना सीमा से दूर हो सके। कुर्स्क से सूमी और दूसरे इलाकों पर गोलाबारी रुक सके। जिस तरह रूस अपने बेलगोरोद और रोस्टोव जैसे शहरों को बचाने में खार्किव में बफर जोन बनाने की कोशिश में था, यूक्रेन भी वैसा ही कर रहा है। कुर्स्क के अलावा रोस्टोव में भी हमले तेज हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। रोस्टोव में कुल 3 धमाकों के बाद ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों के लिए तेल जमा किया गया था, जिसे यूक्रेन ने भस्म कर दिया। कुर्स्क अभियान के बीच जर्मनी से यूक्रेन को बड़ी मदद मिली।
अब यूक्रेन जर्मनी के हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क में कर सकता है। जर्मनी ने रूसी जमीन पर हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पहले जर्मनी के हथियारों पर शर्तें रखी गई। जर्मनी के वीसेंट आर्म्ड व्हीकल को अब कुर्स्क में भेजा जा रहा है। यह वाहन लेपर्ड टैंक की तरह ही बेहद शक्तिशाली है। जर्मनी के मॉडर्न वाहनों का इस्तेमाल भी कुर्स्क में शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।